हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 10th के लिए कुछ शॉर्ट आंसर टाइप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड परीक्षा में आपके लिए बहुत उपयोगी रहने वाले हैं उसकी एक सीरीज लेके आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल फीचर्स ऑफ बार्टर सिस्टम। राइट आंसर है इसका, मैं बताता जाता हूँ आपको, बी। इट इज बेस्ड ऑन डबल कोइंसिडेंट ऑफ वॉन्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन which two of the following object were used in India as money। इसका राइट आंसर है ए, ग्रेन एंड केटल। गो टू द क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द बैंक्स, यानी बैंकों का मुख्य फंक्शन क्या है। इसका राइट आंसर है ए, एक्सेप्ट डिपॉजिट एंड एक्सटेंड लोन्स, यानी जमाओं को स्वीकार करते हैं और लोन प्रदान करते हैं। गो टू द क्वेश्चन नंबर 4, करेंसी इज ए फॉर्म ऑफ मनी। करेंसी इज ए खाली जगह फॉर्म ऑफ मनी। इसका राइट आंसर है ए, मॉडर्न। क्वेश्चन नंबर 5, विच एमंग द फॉलोइंग इश्यूज करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका राइट आंसर है कॉमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया, सॉरी ये बी राइट आंसर है इसका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी करेंसी कौन छापता है वो प्रश्न है। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया विच टाइप ऑफ करेंसी इज वाइडली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। भारत में किस तरह की नकदी है, तो हम सबको मालूम है वो रुपीज। डॉलर्स अमेरिका में अपने यहाँ नहीं है, पॉन्ड्स भी नहीं है, यूरो भी नहीं है, यानी रुपीज है। चलिए आगे ले चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7वें प्रश्न में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ मनी। इसका राइट आंसर है डी, लैक ऑफ डी विजिबिलिटी, 7वें में। और क्वेश्चन नंबर 8 में ले चलता हूँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर रीजन दैट प्रिवेंट द पुअर फ्रॉम गेटिंग लोन्स फ्रॉम द बैंक्स। 8वें प्रश्न का राइट आंसर है सी, एब्सेंस ऑफ कोलेट्रल सिक्योरिटी, यानी गिरवी रखने के लिए उनके पास कुछ होता नहीं, इसलिए उनको लोन नहीं मिलते। गो टू द क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज SHG। नवा प्रश्न है SHG। इसका राइट आंसर है सेल्फ हेल्प ग्रुप, ए राइट है। गो टू द क्वेश्चन नंबर 10, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस इज द फाउंडर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स। 10वें प्रश्न में राइट आंसर है सी, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, सी राइट है। और प्रश्न नंबर 11 देखिए, डबल कोइंसिडेंट ऑफ वांट्स मीन्स, ए राइट आंसर है इसका भी। व्हाट अ पर्सन डिजायर्स टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर पर्सन विशेज टू बाई, यानी एक वो चीज़ें बेचता है जिसकी दूसरे को खरीदने की इच्छा होती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बैंक्स यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू। क्वेश्चन नंबर 12 में राइट आंसर है हमारा ए, एक्सटेंड लोन्स। 13 में देखिए, 13वें प्रश्न क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोलेट्रल। इसका राइट आंसर है लाइव स्टॉक, पशुधन, लैंड या जमीन, डिपॉजिट्स विद बैंक, बैंकों में जो जमा है उसके कागजात, यानी ये सारे हम गिरवी रख सकते हैं, कोलेट्रल है, इसलिए डी राइट आंसर है, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इधर ऊपर ले चलता हूँ वापस। व्हाट आर द डिफरेंस कंपोनेंट्स ऑफ द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। 14वां प्रश्न में राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज, ये सारे। 15वां प्रश्न देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। दी गई बातों में से कौन सी गलत है, तो ये बोथ बी एंड सी जो है वो रॉन्ग आंसर है, गलत बात है, इसलिए डी राइट है। 16वां प्रश्न देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग बैंक्स
issues currency notes on behalf of the central government of India, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया की तरफ से नोट छापने का काम कौन करता है, ये पूछा गया 16वें प्रश्न में। राइट आंसर है हमारा आरबीआई। चलिए फटाफट हल कर देते। 17वां प्रश्न, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ बैंक्स, बैंकों की इनकम का मुख्य स्रोत क्या है? 17वें प्रश्न में राइट आंसर है हमारा बी। मैं ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में जाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए फटाफट हल करवा देता हूँ। An agreement in which the lender supplies the borrowers with money, goods and service in return for the promise of future payment referred to, इसको क्या कहते हैं? क्रेडिट यानी ऋण। और क्वेश्चन नंबर 19, मनी लेंडर्स यूजुअली डिमांड अ सिक्योरिटी फ्रॉम द बोरोवर, व्हाट इज द फॉर्मल वर्ड यूज फॉर द सिक्योरिटी सच एज लैंड, व्हीकल, लाइफ स्टॉक, बिल्डिंग्स एट्सेट्रा, इसके लिए क्या यूज लेते हैं? तो इसके लिए हमारा राइट आंसर है कोलेट्रल यानी गिरवी, बी राइट आंसर है। और लास्ट एंड 20th क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन विच कंट्री इज द ग्रामीण बैंक मीटिंग द क्रेडिट नीड्स ऑफ ओवर 6 मिलियन पुअर पीपल, कौन से देश में 6 मिलियन गरीब लोगों को वो लोन देने का काम ग्रामीण बैंक कर रहा है? तो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। इससे ऊपर भी एक प्रश्न आया था। तो ये थे मल्टी चॉइस वाले क्वेश्चन, एक से अधिक विकल्प वाले, जो हमने हल किए। अब नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरने वाले देखिए। सबसे पहला है रिक्त स्थान छोड़ के रखा है और इज यूज्ड फॉर सेवरल ट्रांजेक्शन, तो यहाँ आएगा मनी, मनी इज यूज्ड फॉर सेवरल ट्रांजेक्शन। सेकंड देखिए, बिफोर द यूज ऑफ मनी पीपल फॉलोड, यानी धन के उपयोग से पहले लोग लेन देन कैसे करते थे, तो उस समय था बार्टर सिस्टम, सेकंड में आएगा बार्टर सिस्टम। थर्ड देखिए, मनी इज एक्सेप्टेड एज ए कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, थर्ड में आएगा। फोर्थ देखिए, इन इंडिया, भारत में, इन इंडिया कैन ओनली इश्यू करेंसी नोट्स, करेंसी नोट छापने का काम सरकार की तरफ से कौन करता है? तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई लिख सकते हैं आप शॉर्ट में। डिपॉजिट विद बैंक्स आर कॉल्ड, बैंकों में जो जमा होते हैं उनको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। और छठा देखिए, द खालिस्तान में आएगा फॉर्मल सेक्टर्स, फॉर्मल सेक्टर कंप्राइज बैंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। सातवां रिक्त स्थान द खाली जगह में सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पुअर पीपल स्पेशली वीमेन। और क्वेश्चन रिक्त स्थान आठवां देखिए, आठवें में पहले खाली जगह छोड़ रखी, वहाँ आएगा गोल्ड सील्स यानी स्वर्ण मुद्राएं। ये जब करेंसी नोट आज कागज़ के चल रहे हैं, एक ज़माना था जब वो सोने चांदी की मुहरें चलती थी, तो गोल्ड सील्स का मतलब है स्वर्ण मुद्रा। वो करेंसी वो लेन देन में काम में आते थे। तो आठवें में आएगा गोल्ड सील्स वर यूज्ड इन एंशिएंट टाइम एज मनी, पुराने प्राचीन काल में धन के रूप में गोल्ड सील्स काम में लिया जाता था, स्वर्ण मुद्राएं। और सोने की मोहरें कह लो, स्वर्ण मुद्राएं कह लो, कुछ भी। 9th है मनी इज अ मेजर ऑफ वैल्यू। और 10th है डेबिट कार्ड आर कॉल्ड प्लास्टिक मनी, डेबिट कार्ड। ये थे विद्यार्थियों हमारे रिक्त स्थान और बहुविकल्पी दोनों प्रश्न हमने हल कर दिए। इसके बाद आगे ले चलते मैच द फॉलोइंग, यानी कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करने वाले कुछ प्रश्न हैं, यहाँ भी है और इधर भी दे रखे। ये दोनों आप यहाँ नीचे आंसर दे रखे, मैं बता देता हूँ। इससे इसके अनुसार आप इन दोनों कॉलम्स को मिला लेंगे। फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखिए। डिफाइन मनी, मनी की परिभाषा लिखिए। मनी मीन्स दैट लीगल थिंग्स, वो वैध चीज विच इज यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसको अदला बदली में काम में लिया जाता है। व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट और लोन, यानी आपका ऋण से क्या मतलब है? क्रेडिट रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोवर विद मनी, गुड्स और सर्विस इन रिटर्न फॉर द प्रोमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। ये इसका आंसर था। व्हाट इज बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय क्या है? बार्टर सिस्टम इज ए सिस्टम बाय विच वन
commodity is exchanged with the other without the use of money. वस्तु विनिमय में एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ ली जाती थी, ये कहा गया है। व्हाट इज़ द एसेंशियल फीचर ऑफ बार्टर सिस्टम, यानी उसकी अनिवार्य विशेषता क्या थी बार्टर सिस्टम की? डबल को इंसिडेंस यानी दोहरा संयोग ऑफ वांट्स इज द एसेंशियल फीचर ऑफ बार्टर सिस्टम। दोहरा संयोग से तात्पर्य हमारा ये है कि वस्तु देने वाला भी सहमत हो और सामने वाला जो लेने वाला वो भी सहमत हो, इसे को इंसिडेंस कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डबल को इंसिडेंस ऑफ वांट्स? चाहत का डबल को इंसिडेंस क्या है? उसका आंसर है, इट मीन्स बोथ पार्टीज एंड बायर and the seller have to agree to sell and buy each other's commodities. Why money is called a medium of exchange? Money acts as an intermediate in the exchange process, so it is called a medium of exchange. Why modern currency is accepted as a medium of exchange? Modern currency is accepted as a medium of exchange because it is authorized by government of the country. ये था स्टूडेंट्स क्लास 10th के लिए मल्टी चॉइस फिल इन द ब्लैंक्स और शॉर्ट आंसर टाइप और मैच द कॉलम वाले कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर थे, करीबन 35 से 40। आप इन्हें रट लीजिए, बोर्ड की परीक्षा में बड़े उपयोगी साबित होंगे, इसलिए इस दृष्टि से आपकी तैयारी कर लेंगे। आपने अभी तक, यदि एक मेरा आग्रह रहेगा आपसे कि अभी तक मेरे चैनल आलोक क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेवे। वीडियो कैसा लगा इसको लाइक शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी टिप्पणी अवश्य लिखें। धन्यवाद।